यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। मोदी जी जो कहे हैं उनके बारे में जो आप कहते हैं कि बंगाल का विकास तो छोड़िए, पहले मोदी जी आप बताइए कि आपके क़यादत में 11 साल में हिंदुस्तान का विकास क्या हुआ? मेड इन इंडिया क्या हुआ? मेड इन इंडिया क्या हुआ? मेक इन इंडिया क्या हुआ? आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए थे, रेलवे का प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपया था मोदी जी, अभी तो 20 रुपया हो गया। 52 रुपया पेट्रोल था, आज 106 रुपया हो गया। कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि डीजल और पेट्रोल जो है वो दोनों सेंचुरी पार कर देगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। 21 जुलाई को लेकर वार्ड नंबर 39 में निकली तृणमूल कांग्रेस की विशाल रैली। विधायक विवेक गुप्ता ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। आज वार्ड नंबर 39 के मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट से टीएमसी काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की अगुवाई में 21 जुलाई को लेकर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जोड़ा साकू के विधायक विवेक गुप्ता भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थकों ने इसमें भाग लिया और पूरे वार्ड में जोरदार मार्च निकाला गया। इस मौके पर विधायक विवेक गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी बंगाल में जितनी बार भी आए, लेकिन इस बार बंगाल से बीजेपी को जीरो मिलेगा। 2026 के चुनाव में बंगाल की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। तो वहीं इस मौके पर जसीमुद्दीन ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में जो विकास हुआ है वह अभूतपूर्व है। बंगाली भाषियों के साथ अन्य राज्यों में हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि ये बंगाल का अपमान है, जिसका जवाब बंगाल की जनता आने वाले इलेक्शन में जरूर देगी। रैली के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। पूरा माहौल तृणमूल समर्थकों के जोश और संकल्प से गूंज उठा। पहली बात तो आपने जहां से शुरू किया, आपके मुंह में घी शक्कर, कि आपके जबान से ये बात निकली कि आज सैकड़ों की तादाद में रैली थी। मैं ये बात अगर कहूं तो गलत ना होगा कि लगभग 1000 के करीब आज लोग रास्ते पे उतरे। हम लोग तो आप देख लें 39 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस की शक्ति और उसका जन समर्थन का जो सैलाब आज नजर आया है, और जिसको आपने भी और आपके कैमरे ने भी और यहाँ के तमाम जो लोग हैं उन्होंने चश्मदीद अपने आंखों से देखा है कि 39 नंबर वार्ड की सरजमी में तृणमूल कांग्रेस का जन सैलाब और जन समर्थन क्या है। मैं तहे दिल से उन तमाम लोगों का जो आज सैकड़ों की तादाद में लगभग 1000 के करीब जो लोगों ने आज इस अजीमुशान रैली में कदम से कदम मिलाकर 21 जुलाई के 30वां यूम शहादत दिवस के मौके पर धर्मतल्ला के अजीमुशान अजलास में शामिल होने की दरख्वास्त लेकर के हम हर गली कूचे से गुजरे थे। हमारे एमएलए ऑनरेबल विवेक गुप्ता जी के क़यादत में पिछले तकरीबन 25-26 दिन से, अशफाक साहब आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहला 1 जुलाई को कर्मी सभा किए थे, वर्कर्स मीटिंग किए थे, जहां पर भी हमारे ऑनरेबल एमएलए विवेक गुप्ता साहब आए थे। और कर्मी सभा से एक हफ्ता पहले से ही हम लोग पूरे इलाके के अंदर में आप देखेंगे कोई गली, कोई कूचा, कोई आंगन, कोई रास्ता नहीं है जहां पर 21 जुलाई को लेकर होर्डिंग नहीं है। होर्डिंग, बैनर, 100 से ज्यादा होर्डिंग हम लोग लगाए हैं चारों तरफ। और उसके बाद जो हम लोग का वर्कर्स मीटिंग हुआ और हम लोगों ने ठीक किया था 1 से लेकर 13 तारीख तक हम लोग फ्रंटल मीटिंग करेंगे, बस्तियों में मीटिंग करेंगे। जैसे हमारे यहाँ यूथ का मीटिंग हुआ, तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने 3-4 नौजवानों को लेकर के मीटिंग किया। हमारे यहाँ जो छात्र परिषद है, जो छात्र हैं उनको लेकर के हम मीटिंग किया, 3-4 मीटिंग किया उन लोगों को लेकर के। महिलाओं का मीटिंग हुआ, बस्ती में मीटिंग किए। हम 12-13 दिन हर जगह जा करके जितना भी हमारा जो कर्मी है, कर्मी मीटिंग के बाद 1 से लेकर 13 तक हम पार्ट वाइज आम लोगों से मीटिंग किए। जीबी मीटिंग जो बोलते हैं, छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग, घरवा मीटिंग, बस्ती मीटिंग हम जाकर के किए बिना माइक के, कन्वर्सेशन के स्टाइल में। उसके बाद 14 तारीख से हम लोग शुरू किए पथ सभा। पहला 14 तारीख को आपने देखा होगा
के 92A हवा गली और 88B के नुक्कड़ पर, और 16 तारीख को हम लोगों ने बालक दत्ता लाइन नुक्कड़ पर किया, और 18 तारीख को हम लोग का मिছিল का प्रोग्राम था आज का, और 19 तारीख को हम लोग जो है एक जनसभा कर रहे हैं, अजीमुस्सान जलसा कर रहे हैं 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में। वहां पर भी आपको दावत देंगे आने के लिए। और उसके बाद 20 तारीख को भी हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। अभी भी देखिए मिছিল खत्म होने के बाद हम लोग ओपन क्यों बैठे हुए हैं? ये असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से लोगों तक अभी भी हम पैगाम ले जाना चाहते हैं, लोगों को बेदार करना चाहते हैं, लोगों को दावत देना चाहते हैं कि इस तारीख में आप भी कदम से कदम हमारे साथ मिलाइए, आइए चलिए। और 20 तारीख को 10:30 बजे से लेकर 12:30 पौने 1 बजे तक फिर जौहर का नमाज में रुक जाएगा ऑटो कैंपेनिंग। और सिर्फ ऑटो लेके घूमना नहीं, ये जो 10:30 से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक ये ऑटो एक एक बस्ती में जाएगा, वहां नुक्कड़ सभा करेगा, पथ सभा करेगा। हम अपनी बात लोगों को तक ले जाएंगे, हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी दीदी के खिलाफ जो गुमराहकन प्रचार है, जो साजिशें हैं, हम उससे पर्दा उठा रहे हैं। हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमारी जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो 64 जो मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं वो हम लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। जो लोग इससे अभी भी महरूम हैं उनको दावत दे रहे हैं कि आप भी इससे फैज़याब होइए। और जो दिल्ली में जो सरकार है, उस सरकार की जो नीतियां हैं, उसकी जो पॉलिसियां हैं, उसके खिलाफ, और खास तौर पर फिरका परस्ती के खिलाफ, संविधान को खत्म करने की साजिश के खिलाफ, वगैरह 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 लेकर के ये जो 3-4 जो अहम मुद्दे हैं आज के मौजूदा सूरत हाल में, तो ये जो हमारा ऑटो 20 तारीख को भी 10:30 से लेकर के रात के 10 बजे तक 3 पार्ट में हम लोगों ने भाग किया है, और जिम्मेदारी हम लोगों ने भाग किया है। खास करके छात्र और युवाओं को हमने दायित्व दिया है। सुबह में जैसे जमशेद, साहिल, और मैंने सब अभी क्या टाइप होके मेरे पास आ जाएगा, जमशेद है, साहिल है, रिंकू है, विक्की है, ये लोग करेगा। और उसके बाद में ठीक पौने 2 बजे के बाद सरफराज छोटू है, अफसर छोटू है, अफसार अहमद कैसर है, ये लोग करेंगे। और एक तो शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में मैंने भाग कर दिया। छात्र और युवक ये लोग ऑटो लेके सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे, उसमें मुनीश्वर पाल भी हैं, कमाल मुस्तफा साहब भी हैं, ये मैंने भाग किया है। हर शिफ्ट में 4-5 लोगों को भाग किया है। और उसके बाद जिस इलाके में जाएंगे वहां जो हमारे कर्मी हैं वो लोग उनको ऑटो में रख करके एक चौकी में खड़े होकर ऑटो को लेकर के लोगों से बात करेंगे, लोगों से मुखातिब करेंगे। तो ये 20 तारीख को भी 39 वार्ड में चलता रहेगा। हम किंतु मिছিল कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं नुमाइश के लिए नहीं। हम 21 जुलाई को सामने में रख करके हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारी सुप्रीमो का जो इंस्ट्रक्शन है कि हम 21 जुलाई को लेकर पूरा महीना, हमारे सुब्रतो बख्शी का जो सर्कुलर है, जो मैं बाइसेत प्रेसिडेंट कह रहा हूं, इस वार्ड का प्रेसिडेंट की हैसियत से, हमारी पार्टी का जो गाइडलाइन है, काउंसिलर की हैसियत से, हमारे मेयर साहब का जो गाइडलाइन है, और हमारी दीदी का अभिषेक बनर्जी का जो गाइडलाइन है, वो ये कि 21 जुलाई को सामने में रखकर हम भारतीय जनता पार्टी, उसका जो 11 साल जो दौर इख्तिदार है, उस इख्तिदार में उसने जो कहा था और वो जो कर रहा है, हम आवाम को बेदार करेंगे। मगरी बंगाल की हुकूमत क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, और हमारे सामने जो चैलेंजेस है, हम उन चैलेंजों का कैसे मुकाबला कर रहे हैं, कैलकाटा कॉर्पोरेशन कैसा काम कर रहा है और क्या काम करना चाहता है, और भी क्या परेशानी है लोगों के बीच में, ये तमाम बातों को जो है हम लोग लेके आवाम के पास में जा रहे हैं। यही हम लोग का फरीजा है। तो 20 तारीख को भी एक अजीब प्रोग्राम हम लोग करें। जैसे आज आप लोगों ने देखा, एक अच्छा एक उत्साह था, जज्बात था मिছিল में, और देखिए हमारे एमएलए साहब ने स्टार्ट किया। फिर उनको 22 नंबर वार्ड में जाना था, वो 22 नंबर वार्ड में भी गए हैं वो, तो शायद 2-1 जगह उनको और भी जाना था, इसलिए मैंने कहा था कि आप शुरू करें। शुरू में उन्होंने बात की। और फिर 19 तारीख को भी हमारे एमएलए साहब आएंगे, और हमारे सुदीप बंदोपाध्याय जी जो है वो पूरी निगरानी रखते हैं। 16 तारीख को भी हम लोग 39 नंबर वार्ड से तकरीबन 500-600 लोग, 40-50 बाइक, स्कूटर, और हम लोग का 4-5 गाड़ी हम लोग भर करके ममता बनर्जी के प्रोग्राम में गए। तो ये हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। 19 तारीख को भी हम लोग एक सभा कर रहे हैं। 20 तारीख को भी हम लोगों का सारा दिन 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ऑटो कैंपेनिंग रहेगा 3 शिफ्ट में। और 21 तारीख को हम लोग 10:30 बजे ऑटो स्टैंड के पास हम लोग एक शहीद वेदी बनाते हैं। वहां पर 13 शहीदों को खराज अकीदत करते हैं, मालादान करते हैं, हमारे सब साथी फूल देते हैं। उसके बाद हम लोग मिছিল में जाते हैं। पहली बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के हर कोने में जाते हैं, देश के भी हर कोने में जाते हैं, बंगाल में भी आए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम। मोदी जी जो कहे हैं उनके बारे में जो आप कहते हैं कि बंगाल का विकास तो छोड़िए, पहले मोदी जी आप बताइए कि आपके क़यादत में 11 साल में हिंदुस्तान का विकास क्या हुआ, मेड इन इंडिया क्या हुआ, मेड इन इंडिया क्या हुआ, मेक इन इंडिया क्या हुआ। अच्छा, मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सोना था 29,000 रुपया भरी। 2014 में सोना था 29,000 रुपया भरी। मैं सोना
मैं सोना से शुरू कर रहा हूं, मैं सोना से शुरू कर रहा हूं। क्यों? कि हमारे देश की हजारों साल की एक रवायत रही है कि गरीब से गरीब माएं और गरीब से गरीब परिवार की बच्चियां भी अगर घर से विदा होती हैं तो कम से कम उसको कान की बाली हो या नाक का हो, सोना से विदा करते हैं। हमारे देश का एक रीत है, गरीब से गरीब आदमी भी 10-10 साल 20-20 साल सोना बना के रखता है कि मेरी बिटिया की शादी में देंगे। अरे मोदी जी, आप विकास की बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं जब आप 2014 में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हो रहे थे, 28,500-29,000 रुपया भरी सोना था। आज 90,000 रुपया भरी और मेकिंग चार्ज वगैरह अगर जोड़ दे तो 1 लाख रुपया भरी सोना हो गया है। मोदी जी, जब 2014 में आप आए थे तो 36,000 रुपया किलो चांदी था। आज चांदी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया किलो चांदी है। 36,000 रुपया किलो चांदी आज 3.5, 2.5, 3, 3.5 अगर कैरेट में क्वालिटी में अगर तकसीम करे तो 36,000 रुपया किलो चांदी आज 2.5-3 लाख रुपया केजी हो गया। आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए थे, रेलवे का प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपया था मोदी जी, अभी तो 20 रुपया हो गया। 52 रुपया पेट्रोल था, आज 106 रुपया हो गया। कभी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि डीजल और पेट्रोल जो है वो दोनों सेंचुरी पार कर देगा। दोनों सेंचुरी पार कर दिया। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आज डीजल और पेट्रोल में फर्क नहीं है, जबकि 36 रुपया था, 52 रुपया था, आज 106 रुपया, 103 रुपया हो गया। आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी में मोदी जी विराजमान हुए थे, आपने कहा था 100 दिनों में महंगाई को काबू करेंगे। 440, 430 और 450 मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग मामलात में थोड़ा 5-10 रुपए इधर उधर होता है। अगर मैं इसको गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो 450 रुपया गैस सिलेंडर था। ये मेरी बात नहीं है, केंद्रीय सरकार का रिकॉर्ड्स कहता है कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो 440 से 450 थी। आज गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया, 1100 रुपए के करीब है। तो मोदी जी, आपने कहा था साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार दीजिए, फिर विकास की बात कीजिएगा। आपने राजस्थान में कहा था इलेक्शन के टाइम में कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, 450 रुपया गैस सिलेंडर हम राजस्थानियों को देंगे। दे रहे हैं क्या? आपने दिल्ली में कहा था 2,500 रुपया हम देंगे, क्या देंगे? 2,500 रुपया बहनों को देंगे। दे रहे हैं क्या? 1,000 रुपया कम से कम केजरीवाल दे रहे थे। आपने वोट के लिए जो वादा किया था कि 2,500 देंगे, आज हो रहा है क्या? मोदी जी, दिल्ली में चुनाव के समय में ये मोदी जी का आप देख लीजिएगा वीडियो, मेरे पास है। उन्होंने कहा था झुपड़ी झुपड़ी, जब तक मोदी है दिल्ली वालों हमें वोट दो, झुपड़ी झुपड़ी। अशफाक साहब बोले थे कि नहीं, झोड़ी झुपड़ी नहीं टूटेगा। आज कैसे टूट रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिला किया तब जाके थोड़ा सा रुका है, नहीं तो झोपड़ी झुपड़ी में जो दिल्ली में 10 लाख लोग आज बेघर हो गए। किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। और मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी एक सवाल और करता हूं विकास के बारे में। इतना विदेश जाते हो, आपके इतने ज्यादा ट्रम्प से रिश्ते हैं, चाइना के सदर से रिश्ते हैं, आप तो वो इजराइल के क्या नाम है भाई, उनका नाम ही मेरे को नहीं बैठता है, नितिन याहू, वो तब जाहू, अब वो जाने वाला है जाहू। नितिन याहू दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, ट्रम्प सबसे ताकतवर आदमी, रूस के प्रेसिडेंट सबसे ताकतवर, चाइना के प्रेसिडेंट सबसे ताकतवर। मोदी जी का कितना रसूख है, 140 देश घूमते रहते हैं। आपका इतना रुक, तो आपने मालिया को क्यों नहीं लाया? हमारे देश के चंद मुट्ठी वाले लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया मुख्तलिफ बैंक से लेकर फरार हो गए। मोदी जी, ये भी क्या विकास का हिस्सा नहीं है कि हमारा देश का दौलत ये 8-10 लोग, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब मोदी है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन माल्या बोला है कि हम तो मोदी जी के मंत्री से बातचीत करके आए थे और नरेंद्र मोदी का नॉलेज में है मेरा आने का। 9,000 करोड़ रुपया लेकर विजय माल्या भागता है और खुलेआम ये कहता है कि हम जो भागे हैं मोदी जी जानते थे, अरुण जेटली जानते थे। आप कितने रसूख हैं, 1 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का लूट करके चला गया। 56 इंची का सीना एक को भी आप लाए नहीं ना लाए। आप विकास की बात आपकी जुबान से शोभा देती है, एक भी कल कारखाना हमारे देश में हुआ है? मोदी जी, आप इतना देश का दौरा करते हैं,
कौन देश आपके साथ है? पाकिस्तान के साथ में जो भी मामला आए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। ना अफगानिस्तान खड़ा है, ना नेपाल खड़ा है, ना भूटान खड़ा है, ना चाइना खड़ा है, ना रूस खड़ा है। कोई तो आपका साथ नहीं दे रहा है। यहां तक कि अमेरिका भी आपको धोखा दे रहा है। आप अमेरिका नवाजी में, इजराइल का तलवा चाटने में आप तो 11 साल गुजार दिए। आज मैं नहीं कहता हूं, आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, आपके आरएसएस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहा है, आरएसएस का संचालक कह रहा है कि आज पूरी दुनिया में जो है फॉरेन नीतियां, फॉरेन पॉलिसी आज बीजेपी का गिर चुका है। हमारा देश का जो मर्यादा था, इंदिरा गांधी के समय में जो मर्यादा था, किसने आपको कहा था कि ट्रम्प के इशारे पर आप सीज फायर कर दो? हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान पर हमला कर रही थी, जब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर रही थी, उस जमाने में भी अमेरिका ने कोशिश किया था, अमेरिका ने पानी जहाज उतार दिया था हमारे बॉर्डर पर, इंदिरा गांधी ने फोन नहीं उठाया। हम गर्व करते हैं इंदिरा गांधी पर, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। हम आप पर भी गर्व करते हैं। आपको 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने कहा चलिए मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। अब ये ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आना चाहिए। चलिए 3 टुकड़ा करते हैं पाकिस्तान का। हमारी बहन कर्नल सोफिया, आप विकास की बात करते हैं मोदी जी, आपको हया नहीं लगती है? हमारी बहन, देश की गौरव कर्नल सोफिया बहन पर आपके पार्टी के मंत्री, मध्य प्रदेश के आपके पार्टी के मंत्री हमारी बहन को कहते हैं कि पाकिस्तानियों की, आतंकवादियों की बहन है। आज तक वो मंत्री कैसे है? कैसे मंत्री है वो? आपने कहा था 15-15 लाख रुपया, यूं ही आपने कहा था 15-20 लाख रुपया तो यूं ही सबके घर में आ जाएगा, सबके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपने 11 साल में किया, आपने नोटबंदी किया था। आप विकास की बात करते हो? आप विकास की बात करते हो? अरे मोदी जी, आपका विकास और आपका विकास अगर हुआ है तो भारत क्या दुनिया कह रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आप सब लोगों को ऑन कैमरा चैलेंज करता हूं। मैं 2 घंटा तक तमाम दस्तावेज के साथ ये साबित करूंगा कि मोदी जी के राज में अगर विकास हुआ है तो अडानी का हुआ है, विकास हुआ है तो अंबानी का हुआ है। आधा देश मोदी जी ने बिक्री कर दिया है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। 2014 में 22 नंबर में था, 22 नंबर में अडानी, आज भारत का 1 नंबर में आ चुका है। भारत का 1 नंबर में आ चुका है। कहां था मुकेश अंबानी? दुनिया के इतिहास में 22, 25 नंबर, 26 नंबर में था मुकेश अंबानी। आज दुनिया के इतिहास में 2 नंबर, 3 नंबर पर मुकेश अंबानी हो गया है। सीमेंट आपने अडानी को दे दिया, बालू आपने अडानी को दे दिया, आपने एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, आपने शिप अडानी को दे दिया, आपने सारा कुछ पोर्ट आपने अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मोदी जी इंतजार कीजिएगा, आपका विकास, आपका विकास जब सत्ता में रहते हो ना, ताकत में रहते हो ना, जिस दिन ताकत आपके हाथ से जाएगी, सत्ता आपके हाथ से जाएगी, आपका घर होगा जेल, आपका घर होगा जेल। मैं नहीं कह रहा हूं, आज मोहन भागवत जी कहते हैं बाजू वाले को चांस दो। नागपुर की सरजमी पर आपका गॉडफादर, आपका गार्जियन, भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, आरएसएस के हाथ में, वो कह रहा है कि मोदी, अब मोदी और अमित शाह क्यों, आप विकास की बात छोड़ दीजिए, पहले अपने पार्टी का प्रेसिडेंट ठीक कीजिए। 2 साल में तो पार्टी का प्रेसिडेंट ठीक नहीं कर सके आप। क्यों? क्योंकि इस बार नागपुर बोल रहा है मोदी और अमित शाह का तलवा चाटने वाला को हम प्रेसिडेंट होने नहीं देंगे। चलिए, आपका पार्टी तो कह रहा है आपने देश को बर्बाद किया। आपने सिर्फ देश को बर्बाद नहीं किया, शिवसेना को बर्बाद किया, एनसीपी को बर्बाद किया, आपने दूसरे पार्टी को तोड़ा। सत्ता में आने के लिए आपने दूसरे पार्टी को तोड़ा। आपने सीबीआई का सहारा लिया, आपने ईडी का सहारा लिया, और आज आपने ईडी के जरिया, सीबीआई के जरिया तमाम सियासी पार्टियों को आपने धमकाया, चमकाया। आज वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं। मोदी जी, आपने आरएसएस को भी बर्बाद किया। आज आरएसएस के लोग कह रहे, आज नड्डा कह रहा है आरएसएस की जरूरत नहीं है। आप जब अपने गॉडफादर का नहीं हुए तो किसका होंगे? किसका होंगे आप? आपने सबको निगला है। आपका विकास अडानी, आपका विकास अंबानी, आपका जो भी पॉलिसियां है, जो भी है, वो अडानी के इर्द गिर्द घूमती है और मुकेश अंबानी के इर्द गिर्द घूमती है। और ममता बनर्जी के बारे में, उनके विकास के बारे में बस इतना कहेंगे, इतिहास के पन्ने में 14 से 24 जितने भी चुनाव हुए हैं, 14 में भी मोदी जी, अभी मैं बोल रहा था, जो गुज़िश्ता विधानसभा का चुनाव जो हुआ है 2021 में, उस वक्त 26 बार आए थे मोदी जी। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव तक, और फिर इधर कुल मिला के 32-33 बार आए हैं मोदी जी। लोकसभा का चुनाव में उत्तर कलकत्ता में भी पदयात्रा किए थे। क्या जीता? बीजेपी जीता? मोदी जी का पदयात्रा शाम बाजार से निकल रहा है शहंशाह की तरह। आहा, ऐसा लग रहा था कि मोदी लहर है, मोदी लहर है। 18 से 12 में आ गए, अभी 77 था, मिले 77 से 64 में आ गए।
2014 से लेके 2024 तक मगरबी बंगाल की सरजमी पर जितने भी चुनाव हुए वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव आपने करवाया, सेंट्रल फोर्स ने करवाया है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने करवाया है। और आपने देखा होगा 2014 से लेकर 24 तक लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, पंचायत समिति हो, या फिर कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, या मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, या बाई इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में यहाँ के लोगों ने ये अभी तो हाल ही में 10 चुनाव हुए, एक में भी बीजेपी नहीं जीता। 10 बाई इलेक्शन के चुनाव हुए ना एक साल के अंदर, 10 में एक भी बीजेपी नहीं जीता। तो ये ऐलान है कि ममता बनर्जी विकास कर रही है, विकास हो रहा है। और 2026 में फक्र बंगाल, हमारी आन बान और शान ममता बनर्जी चौथी बार 2026 में वजीर आला हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का राज मगरबी बंगाल के हर दिल में राज करती है, हर घर में राज करती है। आने वाले दिनों में हमने 14 से लेकर 24 हर साजिशों का मुकाबला किया है, ईडी का मुकाबला किया है, सीबीआई का मुकाबला किया है, इनकम टैक्स का मुकाबला किया है, सेंट्रल फोर्स का मुकाबला किया है, बीएसएफ का मुकाबला किया है, इलेक्शन दफ्तर के लोगों का, इलेक्शन कमिश्नर का मुकाबला किया है। हमारे साथ बहुत जुल्म सितम हुए हैं, हमें गवर्नर हमारे पीछे लगाए गए, 1 2 3 3 गवर्नर लगाए गए। हमारे यहाँ जो कैबिनेट में पास होते हैं वो गवर्नर साइन नहीं करते हैं, अगर साइन करके भेजते हैं तो वहाँ राष्ट्रपति साइन नहीं करता है। 2 साल से हम अपने मगरबी बंगाल का नाम बंगला रखना चाहते हैं, वो अधिकार भी हमको नहीं मिला। हमारे यहाँ जो 100 दिन के काम करते हैं उनके पैसे नहीं मिले। 1 लाख करोड़ रुपया जो हमारा बकाया है, जीएसटी का बकाया है, ग्रामीण रास्ता का बकाया है, 100 दिन का बकाया है, आवासन का बकाया है, वो पैसे भी अटका दिए गए। हमें भात से भी मारा जा रहा है, लाश से भी मारा जा रहा है। 2014 से लेकर 25 तक हमारे साथ बहुत साजिशें हुई हैं, पर इन तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए मगरबी बंगाल की जनता ने यह ऐलान किया है कि हम ममता बनर्जी के साथ थे, ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। इसलिए हम सब ये 39 नंबर वार्ड के तृणमूल के तमाम कर्मी, तमाम सिपाही, हम लोग मुत्तहद होकर ये आवाज देना चाहते हैं, ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव ममता दीदी, लॉन्ग लीव ममता दीदी, लॉन्ग लीव ममता दीदी, लॉन्ग लीव। ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, भारत तुम्हारे साथ है, भारतवासी तुम्हारे साथ है।